नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी प्लांट का वास्तुशास्त्र में क्या महत्व है। हम सभी अपने घरों में मनी प्लांट को लगा लेते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती है। जैसे कि इसकी सही दिशा का चयन। अगर हम इसे सही दिशा में नहीं लगाते हैं, गलत दिशा में अगर मनी प्लांट लगा दिया तो ये सकारात्मक प्रभाव की जगह नकारात्मक प्रभाव देने शुरू कर देता है। इससे हमारे घर में स्वास्थ्य पर और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। तो मनी प्लांट को लगाने से पहले इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसे कौन सी दिशा में लगाएं और किस तरह से हम अपने मनी प्लांट को घर में लगाएं और कैसे हम इसकी केयर करें। तो सभी केयर टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जंगल जैसा घना और बुशी मनी प्लांट को करने के लिए हमें क्या क्या काम मनी प्लांट में करने चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट जितना हमारे घर में ग्रोथ करता है उतनी ही पैसों की बरकत होती है, घर में सभी के स्वास्थ्य ठीक रहते हैं, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को कौन सी दिशा में रखें। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो पूरी तरह से हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, ऐसा वास्तुशास्त्र में माना जाता है। इसलिए इस पौधे को मनी प्लांट का नाम दिया गया है। आज हम इस पौधे के बारे में ही चर्चा करेंगे। नंबर 1, ये हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। मनी प्लांट को कभी भी खरीद कर घर में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे किसी के यहाँ से चुरा कर अपने घर में लगाना चाहिए। और मनी प्लांट को ऐसे घर में से चुराएं जिसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो, घर में खुशहाली हो। मनी प्लांट को चुराते समय कोई आपको देखने ना पाए और इसे मनी प्लांट को लाकर आप इसे किसी साफ सुथरी मिट्टी या पानी में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी किस्मत चमक जाती है, ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया है। अब करते हैं इसे लगाने की दिशा की बात। मनी प्लांट को लगाने के लिए उचित दिशा का चयन करना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार घर की साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्वी दिशा में गणपति जी का वास माना जाता है और मनी प्लांट को भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रहे, मनी प्लांट को हमेशा घर की दक्षिणी पूर्वी दिशा में ही लगाना चाहिए। अगर आपने इसे भूलकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगा दिया तो ये सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देने लगता है। इंसान कर्जों तले दबने लगता है, घर की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। तो इसे लगाने के लिए सही दिशा का चयन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, मनी प्लांट की लताएं तरक्की और शांति का प्रतीक होती हैं। इन्हें ज़मीन पर कभी न बिखरने दें, इन्हें हमेशा ऊपर की ओर ही चढ़ाएं, ये तरक्की का प्रतीक होती है। घर में सूख रहा मनी प्लांट दुर्भाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए इसे सदा हरा भरा रखें। इसमें उचित फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें, इसमें पानी का ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को कभी भी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए, इसे घर के अंदर मेन गेट पर लगाना चाहिए, क्योंकि बाहरी वातावरण में ये मनी प्लांट सूखने लगता है। नंबर 5, मनी प्लांट को कभी भी किसी को उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से शुक्र देवता नाराज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मनी प्लांट को घना और बुशी बनाने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें मनी प्लांट की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना चाहिए, जिसमें पानी ना रुके। और इसको हम कटिंग, जितना इसकी प्रूनिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, उतना ही मनी प्लांट में से नई नई ब्रांच निकलेंगी और मनी प्लांट बुशी होगा। और सबसे पहले मनी प्लांट को ऐसी जगह आप रखिए जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप इस प्लांट को मिल सके। दूसरा, गर्मियों में हर दूसरे दिन या हो सके तो रोज़ आप इस पर सादे और ठंडे पानी की स्प्रे ज़रूर करें। इससे इसकी पत्तियां ठीक होंगी, चमकदार होंगी, पत्तियों पर लगी धूल मिट्टी दूर होगी, इससे पत्तियों में फंगस नहीं लगेगी। नंबर 3, इसे लगाने के लिए कम से कम 18 इंच के पोट का चुनाव करें। नंबर 4, इसे
लगाने के लिए आप सपोर्ट स्टिक या मोस स्टिक का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उसमें मनी प्लांट में एरियल रूट्स निकलती हैं जो अपना भोजन उस स्टिक से ही लेती हैं। तो अगर आपको मनी प्लांट को घना और बुशी बनाना है तो इसे आप मोस स्टिक का यूज इसमें ज़रूर करें। उसे सपोर्ट दें मनी प्लांट को, जब ही ऊपर की ओर आगे बढ़ेगा। और मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र के लिए आप काउडन कंपोस्ट भी इसे महीने में एक बार दे सकते हैं। इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी कर सकते हैं, और मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके उसकी स्प्रे हम इस पर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र है, जिसे मैंने 2 दिन पहले 2 चम्मच चाय 1 लीटर पानी में भिगो कर रख दिया था। और जो मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ, ये कच्चे दूध का फर्टिलाइज़र है। 1 चम्मच कच्चा दूध 1 बड़े गिलास में मिक्स कर लीजिए और इसका स्प्रे आप अपने मनी प्लांट पर कीजिए। 15 दिन में इसका स्प्रे ज़रूर कीजिए। इसे पौधों की जड़ों में भी दीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बताया है, इसकी स्प्रे भी कीजिए। और चाय की पत्ती के फर्टिलाइज़र में आप थोड़ी सी हल्दी को ज़रूर मिक्स कीजिए, इससे इसकी जड़ों में पत्तियों में फंगस नहीं लगेगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने ये फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स में दे दिया है। और चाय की पत्ती के फर्टिलाइज़र का भी स्प्रे आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से आपका प्लांट्स को कुछ ही महीनों में घना और बुशी बन जाएगा। ये मनी प्लांट का ग्रोथ टाइम है, तो इसमें आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। पानी और मिट्टी दोनों तरह से आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मनी प्लांट को घर में ज़रूर लगाइए, लेकिन इन बातों का ध्यान भी अवश्य रखिए, आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले।